डॉक्टर डॉक्टर जल्दी से देखिए, मेरी बीबी पायल अचानक से हमसे बातें कर रही थी और तुरंत बेहोश हो गई। समझ में नहीं आया आखिर मेरी बीबी को क्या हुआ। जल्दी से देखिए डॉक्टर साहब। अरे हाँ 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 हाँ, देखते हैं। इतना आप घबराइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप डॉक्टर के पास आ गए हैं, अब चिंता मत करिए। अरे इसका तो सांस उस सब कुछ चलना बंद हो गया है। आखिर ऐसे क्या? बहुत कंडीशन खराब है लग रहा है। डॉक्टर सब कुछ अच्छा चल रहा है ना? मेरी बीवी की तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हो गया है? डॉक्टर कुछ भी करिए, मेरी बीवी को प्लीज बचा लीजिए। हम आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, प्लीज डॉक्टर साहब। अरे हाँ हाँ, आप हमको परेशान मत करिए, पहले हमको चेक करने दीजिए आखिर हुआ क्या है ये पेशेंट को। आपका पेशेंट को जो है ना, बहुत ज्यादा ये कमजोर हो चुकी है। घर में लगता है सारा काम यही करती है क्या? खाना वाना टाइम से नहीं खाती है। सर हम तो ड्यूटी में चले जाते हैं, उसके बाद तो हमको पता नहीं है समय पे खाती भी है या नहीं। हम तो जब भी पूछते हैं तो बोलती है हम खाना खा लिए। इसके पेट में तो कुछ लग रहा है। क्या? क्या लग रहा है सर? कुछ तो बोलिए, कुछ गड़बड़ है क्या सर? ठीक है, हड़बड़ाइए नहीं, बताते हैं। कुछ डरने वाली बात नहीं है। आपकी जो बीबी है बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। कमजोर की वजह से वो चक्कर खा करके गिर गई है। इनका पूरा बीपी भी लो था। अब पेशेंट को अच्छा लग रहा है, आंखें भी खोल दी। क्या हुआ? आपको क्या हुआ था जो आप अचानक से बेहोश हो गए? डॉक्टर हम अचानक हॉस्पिटल में कहाँ से आ गए? आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप मेरी बीबी का जान बचा लिए। वो आंखें भी खोल दी और बातें भी कर रही है। हम बहुत खुश हैं। अरे आप भी यहाँ पे अचानक हॉस्पिटल में क्यों हम हैं? पायल, तुम घर में बेहोश हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ हम ऑफिस से जल्दी आ गए थे, जो सही समय में हम तुमको डॉक्टर के पास ले लाए, जो आज तुम मेरे सामने सही सलामत बातें कर रही हो। नहीं तो पता नहीं तुझे क्या हो जाता पायल। धत पागल, हमको क्या होगा? आप बहुत ज्यादा मेरे बारे में सोचते हैं, हमको कुछ नहीं होगा। अरे आप दोनों में बातें हो गया तो हम कुछ बताएं आप लोगों को। हाँ सर बोलिए, और विटामिन का सारा अच्छा सा दवाई लिख दीजिए, ताकि मेरी पायल खाए और अच्छा से स्वस्थ रहे और घर में मस्त रहे। हाँ हाँ, वो सब तो हम लिख ही देंगे। और भी इसका एक बहुत बड़ा खुशखबरी है। वो क्या खुशखबरी है सर? बोलिए बोलिए। अरे आपकी बीबी माँ बनने वाली है। 1 महीना पूरा होकर के ये दूसरा महीना चल रहा है। क्या हम माँ बनने वाले हैं? क्या सर आप क्या बोले? थोड़ा और एक बार बोलेंगे कि हमारा कान बज रहा है सर। पायल माँ बनने वाली है? हाँ हाँ, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। दूसरा महीना चल रहा है इसका। इसका ख्याल बहुत अच्छा से रखना पड़ेगा। आपकी बीबी बहुत ज्यादा कमजोर है। और हाँ, एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, इसको ख्याल भी रखना होगा और पूरा को पूरा बेड रेस्ट, पूरा बेड पर ही इसको खाना पानी हर कुछ मिलना चाहिए। इसे ज्यादा ना चलना होगा, ना ही तो घूमना होगा। और हाँ, ऐसी हालत में गाड़ी उड़ी में भी कहीं आना जाना नहीं होगा, बहुत ज्यादा संभल के। हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। हमको तो डॉक्टर बोला था कि हम कभी माँ नहीं बन सकते, और अचानक इतना बड़ा खुशखबरी। अब आप अपनी बीबी को घर आराम से ले जा सकते हैं, और घर में भी सभी कोई को बोल दीजिए, ताकि आपकी बीबी का ख्याल हर कोई रखे। आपके घर में जो भी है, आपके घर में कौन कौन है? सर मेरे घर में मेरी माँ है, बहन है और मेरी भाभी है। ये तीनों मिलकर मेरी वाइफ का ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगे। ठीक है, तो हम छुट्टी देते हैं। आप ले जाइए, घर में ख्याल रखिए और हर महीना चेकअप के लिए आ जाइएगा। अब तुम यहाँ से बिल्कुल हिलेगी तक नहीं। जो भी चीज का जरूरत पड़ेगा तुम हमको बोलेगी पायल। और अपने आप का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर ने क्या बोला है सुनी हो ना? हाँ जी, हम अपना ख्याल बहुत अच्छा से रखेंगे। आप बस टेंशन मत लीजिएगा और आराम से आप रहिएगा, हमको कुछ भी नहीं होगा। महारानी करम जली, क्या हो गया इसे? ये पलंग से बैठी रहेगी, पलंग से उतरेगी तक नहीं। क्या हो गया? ऐसा क्या बोल दिया डॉक्टर इसको? माँ तुझे शर्म नहीं आता? तुम इस तरह से हमेशा पायल से क्यों बात करती हो? करम जली करम जली, पायल ऐसा क्या बिगाड़ दी है तुम्हारी? ओहो, तो महारानी मतलब अपना पति को भी सिखा पढ़ा के अपना बस में कर ली है? सिखा पढ़ा के बस में कर ली है? मतलब ये क्या मतलब है तुम्हारा बोलने का माँ? बेटा तुम नहीं जानता है तुम्हारी बीबी कितना नाटकखोर है। हमेशा इसका बीमार ही हो जाती है। इसको हमेशा डॉक्टर ने बोल दिया है जब ये माँ नहीं बन सकती है तो आखिर इसको बेड रेस्ट
रेस्ट डॉक्टर बोला है एक काम नहीं करने। तो जब से काजल बहू प्रेग्नेंट है तब से ये छोटी बहू का नाटक हो गया है। एक भी बात नहीं सुनती और हर वक्त सिर्फ बीमार है का नाटक करते रहती है। अच्छा माँ, तुझे काजल भाभी का बीमारी लगता है और पायल का बीमारी तुमको नाटक लगता है क्या? काजल भाभी प्रेग्नेंट है तो क्या पायल प्रेग्नेंट नहीं है? आपका बोलने का मतलब क्या है देवर जी? पायल तो प्रेग्नेंट हो नहीं सकती क्योंकि डॉक्टर उसको बोल दिया है कि पायल कभी मां नहीं बन सकती। भाभी, जो आप लोग जो मना रहे थे ना भगवान से खुशी बोल बोल करके कि पायल कभी मां नहीं बन सकती, तो आप लोग का ही दुआ है, भगवान ने सुन लिया। मेरी बीबी भी मां बनने वाली है, मां। और डॉक्टर ने उसे भी कहा है बिल्कुल एकदम बेड रेस्ट, पलंग से उतरना तक नहीं है। हर एक काम उसको खाना पानी पलंग पर ही बैठ के मिलना चाहिए। क्या पलंग पर ही बैठ के सब कुछ? भला ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों? आपको जब पलंग पर सब कुछ बैठकर मिल सकता है तो पायल को क्यों नहीं? जिस तरह माँ को आपका परवाह है उसी तरह माँ को पायल का भी परवाह होना चाहिए ना। क्या पायल बहू भी मां बनने वाली है? डॉक्टर ने बोला। डॉक्टर सच भी बोला या झूठ झूठ बोल दिया है तुम लोगों ने आराम फरमाने के लिए? अरे माँ, कभी तो होश में आकर के बात किया कर। कभी पायल को भी तो अपना बेटी की तरह एक बार सोच लिया कर, जिस तरह तुम भाभी को सोचती हो। पायल सच में माँ बनने वाली है माँ। ये सुनकर तुमको खुशी नहीं हुआ? पायल को इतना बड़ा खुशी मिला। हर एक औरत को होता है कि हम माँ बने, उसी तरह भाभी माँ बन रही है, उसी तरह मेरी वाइफ भी माँ बनेगी। तो खुश हो जा माँ, और भाभी का भी सेवा किया कर और मेरी वाइफ का भी। हम भी इंसान है, कोई मशीन नहीं। हम अकेला आदमी इतना काम घर का अकेले कैसे करेंगे? हाँ देवर जी, मम्मी जी के बारे में जरा सोचिए। अरे आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं मम्मी जी घर का सारा काम करेगी? तो कुछ आप कर लेना भाभी मिल करके। अरे आप तो जानते हैं पायल कितने दिन बाद माँ बन रही है तो उसको पूरा बेड रेस्ट चाहिए। अरे आप तो थोड़ा पायल से मजबूत है, कुछ कुछ तो आप कर ही सकते हैं। वाह देवर जी वाह, आखिर आपने अपना औकात दिखा ही दिया। बीबी माँ बनने की तरह तैयार तक नहीं हुई है अभी, बस शुरुआत ही है और आपने तो अपना औकात अच्छी तरह से दिखा दिया। हम माँ बनने वाले हैं, हम काम करें और आपकी बीबी बेड रेस्ट में रहे। वाह भाभी वाह, आपने भी दिखा ही दिया कि आप भी भाभी है, मेरी वाइफ का सेवा नहीं कर सकते। ठीक है, मेरे वाइफ के लिए हम ही काफी हैं, उसका हम सेवा कर लेंगे। ऑफिस जाने से पहले सारा कुछ हम करके दे देंगे और ऑफिस आने के बाद फिर हम सब कुछ करेंगे। पर हाँ, मेरी वाइफ पायल बिल्कुल भी पलंग से खड़ी नहीं होगी आप लोग का सेवा करने के लिए। जब मेरी बीवी का दुख में कोई नहीं है तो मेरी बीवी सुख में भी किसी का साथ नहीं देगी। आप दोनों सास बहू कान खोल करके सुन लीजिए। एक समय था हम सोचते थे कि मेरा घर में एक बच्चा आए, लेकिन भगवान ने दो दो बहू को प्रेग्नेंट कर दिया। भगवान का भी कुछ चमत्कार है। हमको तो मिलजुल करके दोनों बहू को देखना चाहिए। अब देखते हैं क्या होगा, आगे पता चलेगा।